हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पीयर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डायबिटीज़ का प्रीवलेंस किस तरह से बढ़ रहा है इंडिया में। डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं, आयुर्वेद में डायबिटीज़ के कितने टाइप्स बताए गए हैं, और आज हम देखेंगे डायबिटीज़ को ट्रीट करना क्यों इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, इसके क्या क्या मुख्य रीज़न बताए गए हैं, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है और किस तरह से डायबिटीज़ से आप अपने आप को बचा सकते हैं इन रीजंस के बारे में जानकर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट रीज़न जिसे कि बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में, वो है आपका एब्डोमिनल फैट और बेली फैट। हम अगर इंडियन पॉपुलेशन को देखें तो अदर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इंडिया के जो लोगों में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एब्डोमेन एंड बेली होता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यानी आपके हाथ पतले हैं, आपके शरीर का स्ट्रक्चर भी नॉर्मल है, बट अगर आप एब्डोमिनल रीजन में देखेंगे तो आपका जो बेली है वो पॉट बेली की जैसा निकला हुआ है, यानी स्टोमक उभरा हुआ है। बिकॉज फैट दो तरह के होते हैं, एक सबक्यूटेनियस फैट जो कि आपकी स्किन के लेयर के नीचे देखने को मिलता है, और एक विसरल फैट जो कि आपकी इंटरनल ऑर्गन के ऊपर देखने को मिलता है। सो जनरली अगर आप मोटे हो रहे हैं या ओबेस हो रहे हैं तो फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके आर्म्स, थाई, हिप, एब्डोमेन, बटक्स, चीक सभी में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके एब्डोमेन के अंदर विसरल फैट बढ़ रहा है, और विसरल फैट होता है सबसे ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस। ये विसरल फैट को हिडन फैट भी कहा जाता है, यानी कि ये आपके पैनक्रियास के ऊपर, आपके इंटेस्टाइन के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर फैट का एक लेयर बना देते हैं। यहाँ पे विसरल फैट कंटिन्यूअसली इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज करता है, फैटी एसिड रिलीज करता है टू द पोर्टल वेन, टू द लीवर। ये प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्ट करता है इंसुलिन के सेलुलर रेस्पॉन्स को, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी आपके ब्लड से ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए पैनक्रियास को फोर्सफुली बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन सिक्रेशन करना पड़ता है। ओवर द टाइम क्या होता है, कुछ दिन तक इस तरह का प्रक्रिया चलने के बाद बीटा सेल्स थक जाते हैं, यानी कि वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है एक्चुअल प्रॉब्लम, आपके ब्लड में शुगर का स्पाइक बढ़ने लगता है। इस तरह से आप प्री डायबिटिक से एक फुल ब्लोन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये सभी प्रक्रिया होता है आपके एब्डोमिनल फैट या विसरल फैट के कारण। नंबर 2 है जेनेटिक। जेनेटिक कंडीशन को प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपके मेडिसिन के द्वारा। नंबर 3, अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद नहीं है, आपके दिन का पूरा वक्त अगर बैठे रहने में, बैठ के मोबाइल चलाने में या लेटे रहने में चला जाता है, या फिर बैठ के आप कुछ काम कर रहे हैं, दिन भर में आपका फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो रहा है, तो इसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है। और ये एक मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, यानी आपको फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज इनएक्टिव मसल्स ग्लूकोज को ब्लड से एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियास को अगेन फोर्सफुली ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। अगेन कुछ टाइम के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस। साथ में अगर आप ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके गुड मेटाबॉलिज्म के लिए, वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को भी ये बढ़ा देता है। इसको आयुर्वेद में आस्या सुख और स्वप्न सुख के साथ कंपेयर किया गया है, यानी कि आपको ज़्यादा बैठना पसंद है और आपको ज़्यादा सोना पसंद है। देन नंबर 4 पे आता है फूड हैबिट। यहाँ पे देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट में नॉनवेज का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे डायबिटीज़ का प्रिवलेंस जैसे ज़्यादा देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, गोवा, इन स्टेट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राजस्थान एंड गुजरात, जहाँ पे लोग ज़्यादातर वेज प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन के चक्कर में लोग जौ, बाजरा, रागी इत्यादि ग्रेन्स को भूल ही चुके हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जैसे कि व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, कॉर्नफ्लेक्स, शुगर ब्रेकफास्ट एंड सीरियल्स,
पटाटो, ग्लूकोज ड्रिंक्स, टेबल शुगर, केक, पेस्ट्री, कैंडी इत्यादि को लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ये सब भी रैपिडली आपके ब्लड में शुगर के स्पाइक को बढ़ा देते हैं। प्रोसेस्ड मीट, फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, स्वीट एंड डेजर्ट, शुगर स्वीट एंड ब्रीफरेज, ये सभी आपके बॉडी में शुगर के स्पाइक को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आयुर्वेद में भी बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि दधिनी, ग्राम्योदक, अनुपरस, पयांसी, नवानपाना, गुड़बैकृत, ये सभी प्रमेह के कारण होते हैं। दधिनी यानी कि दही या कर्ड को बताया गया है। ग्राम्योदक, अनुपरस यानी कि मीट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि पानी के जीव जंतु का मीट या फिर एनिमल्स के मीट को खाने से भी ये हो सकता है। पयांसी यानी कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। नवान्नपान यानी कि न्यू ग्रेन और फ्रेश ग्रेन्स। गुड़ विकृति यानी कि जितने टाइप्स के, जितने वैरायटी के स्वीट्स होते हैं या जैगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी स्वीट्स के कारण डायबिटीज हो सकता है। देन नंबर 5th फैक्टर में आता है स्ट्रेस। ये बहुत ही कॉमन है आजकल, बिकॉज आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से स्ट्रेस सभी को झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण आपके बॉडी में कोर्टिजोल हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी मेटाबॉलिज्म के ऊपर। सो ये थे डायबिटीज़ के कुछ प्रमुख रीज़न जिसे कि आप इनकार नहीं कर सकते और सभी डायबिटिक रिसर्च में, सभी शास्त्र में इसके बारे में मेंशन किया गया है और इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ भी हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायबिटीज़ का कंप्लीट ट्रीटमेंट, क्या क्या आपको खाना चाहिए डायबिटीज़ में, क्या आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ हैं तो उसके लिए आपको कौन सी औषधियाँ लेनी चाहिए, आपको क्या खान पान में चेंजेस करना चाहिए, और अगर आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आपके डायबिटिक के प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और आयुर्वेद को फॉलो करें। धन्यवाद।